अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जी तो नावल है सिर्फ तुम, एपिसोड 34। राइटर हैं बिया खान, वॉइस ओवर बाय अरवा। अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी तो नावल का आगाज़ करते हैं। मैं जाऊं? हरीम ने आखिरी दफ़ा पूछा था। हम? हैदर ने आगे से हटते रास्ता दिया था। हरीम अपना सामान जो पहले ही बैग में पैक था उसको लेते बाहर निकलने लगी थी। इससे पहले कि वो निकलती, हैदर उसके हाथ को पकड़े उसे दीवार से लगा गया था। हरीम इस इफ्तितार के लिए तैयार नहीं थी। तभी कटी पतंग की तरह दीवार से लगी थी। तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता? मुझे पता है मैं आपको अच्छी नहीं लगती, तभी आप मुझे घर से निकाल रहे हैं। मैं तो तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। हैदर की बात पूरी होते ही उसके मुंह को ताला लगा था। हैं? हाँ, मैं सुबह से यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम करने ही नहीं दे रही मुझे बात। लेकिन मुझे नहीं है आपसे मोहब्बत। तो फिर अभी ये क्या था जो तुम मेरे सीने से आती लगी थी? हैदर ने कुछ देर पहले की बात याद दिलाई थी। वो तो मैं डर गई थी ना, इसलिए पता ही नहीं चला मुझे। हरीम शर्मिंदा सी बोली। अच्छा ठीक है, मैं सीधी और साफ बात करने का आदी हूँ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। वैसे भी अगर इनकार करती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। एक गैर महरूम के साथ तुम अकेली इस घर में रहती हो। मुझे अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं, लेकिन तुम्हारी इज़्ज़त की परवाह है। लोग तुम पर उंगलियां उठाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सुबह तक सोच लो, इसके बाद मुझे बता देना। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर इनकार में जवाब हो तो मैं खुद तुम्हारे हॉस्टल में रहने का इंतज़ाम करवाऊंगा। वहाँ तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। और तुम भी भूल जाना कभी हमारे बीच ये बात हुई भी थी। हैदर ये कहते कमरे से बाहर निकलता चला गया था, जबकि हरीम सख्ते से वहीं खड़ी हैदर को जाते हुए देख रही थी। हैदर को उससे मोहब्बत हो गई थी, उसको यकीन नहीं आ रहा था। सिकंदर, सुने मेरी बात? हाँ कहो। सिकंदर उसको उठते देख बोला था। सिकंदर जो आईने के सामने तैयार हो रहा था। माही अभी अभी सोकर उठी थी, जो शाम से सो रही थी और माशाल्लाह से रात के 9 बजे उठी थी। मुझे आइसक्रीम खानी है, मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं, और मुझे नावल्स भी ला कर दें, और मुझे ना नए कपड़े भी चाहिए, और मुझे बहुत सारे कैचर भी चाहिए, और तो और मुझे चप्पल चाहिए, सैंडल हील वाली भी चाहिए। आपको पता है मैंने हील नहीं पहनी, डर लगता है अगर गिर गई तो। सिकंदर बड़े मज़े से जो आईने के सामने खड़ा था, बेड पर आते उसके साथ ही बैठा था, उसको सुन रहा था। जो थोड़ी पर उंगली टिकाई एक एक फरमाइश उसे बता रही थी। मुझे ना, और वैसे जान तुम इतना सब कैसे खा लोगे? तुम इतना सा तो तुम्हारा पेट है। सिकंदर उसके पेट पर हाथ सहलाते बोला था। माही उसको घूरती बोली थी, आप मुझे नहीं ला कर देंगे ये सब? माही की आंखों में आंसू चमके थे। सिकंदर उसका मूड तब्दील होते देख बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा बेगम। तो फिर? अब उसको गुस्सा आया था। उसके मूड स्विंग्स बदल रहे थे रह रहकर। अच्छा अच्छा, पक्का कल ला कर दे दूंगा। हाय सच में? माही उसके गाल पर लब रखती पीछे हटी थी। खैर तो है, खुद से मेरे करीब आई है मेरी बेगम। सिकंदर उसको कमर से पकड़े अपने करीब कर गया था। आपने कहा आप मुझे ये सब ला कर देंगे ना, इसलिए। अच्छा, और क्या क्या इनाम मिलेगा तुम्हारी बात मानने पर? बहुत सारे, माही ने बताया था। मसलन? अब मुझे क्या पता। माही शर्म से नजरें झुका गई थी। हरीम पूरी रात इसी कश्मकश में रही थी कि आखिर वो क्या जवाब देगी हैदर को। कांटों पर कटी थी उसकी पूरी रात, लेकिन कुछ कहना भी तो था ना उसने हैदर से। सुबह के सूरज के साथ हरीम एक और नई फिक्र में थी, नीचे क्या कहे हैदर को। वो आराम आराम से सीढ़ियाँ उतरती हैदर को डाइनिंग टेबल पर बैठे देख उधर गई थी। हैदर उसको देख बोला था, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम लिफ्ट से आ सकती हो, तो क्यों सीढ़ियों से आई तुम? मैं भूल गई थी। हैदर उसको आबरू चुकाते देखने लगा। कुछ कहना है तुमने मुझसे? नहीं। हाँ, वो कंफ्यूज थी। एक बार सोच कर फिर जवाब दो। इसके इस तरह कंफ्यूज सी बात पर वो तब सा गया था। मुझे हॉस्टल जाना है। उसकी बात समझते वो मुस्कुराते खड़ा हुआ था। ठीक है, यानी जवाब इनकार में है। खैर चलो, कुछ देर बाद मैं खुद तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा, तब तक तुम सामान नीचे ले आओ अपना, और अब लिफ्ट से आना, हैदर ने ताकीद की थी। हरीम उसको देख रही थी, जो कुछ पूछ भी नहीं रहा था और उसे रोक भी नहीं रहा था, और कह भी नहीं रहा था कि तुमने मुझे क्यों इनकार किया। क्या कमी थी मुझ में? कुछ भी नहीं पूछा था उसने। हरीम को ये चीज़ अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कुछ देर बाद वो सामान को लिए उसके सामने आई थी। हैदर जो अपने कमरे में था, जबकि हरीम बाहर लाउंज में उसका इंतज़ार कर रही थी। कमरे में बैठा बेड से टेक लगाए वो आंखें बंद किए हुए था। आंखों के सामने सिर्फ हरीम का अक्स ही नज़र आ रहा था। इनकार कर दिया उसने मुझे। खैर कोई बात नहीं, उसे उसकी खुशी तो मिल रही है ना। मोहब्बत का नाम पाना नहीं, कुर्बानी भी देना होता है।
हैदर खुद को समझा रहा था। आखिर वो खुद को समझाते समझाते अपनी जगह से खड़े होते, आईने के सामने जाते, वहाँ हुलिया ठीक करके बाहर निकला था, जबकि चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट आई थी। चलो। हैदर बाहर निकला था, हरीम उसके पीछे बाहर निकली थी। गाड़ी का दरवाज़ा खोले, हैदर उसके सामने खड़ा था। वो गाड़ी में बैठते उसको ही देख रही थी, जो घूमकर दूसरी तरफ आते ड्राइविंग सीट संभाल गया था। गाड़ी को स्टार्ट करते वो मंजिल की जानिब रवाना हुआ था। आप मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं? मतलब? हैदर उसको देखने लगा। मतलब ये कि मैंने क्यों इनकार किया। मैं हक नहीं रखता तुमसे कुछ भी पूछने का। तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे फैसला ले सकती हो। मैं कौन होता हूँ तुम्हें तुम्हारे फैसले से पीछे हटाने वाला? साफ गोई से कहते वो खामोश हुआ था। जाने हरीम के दिल को क्यों ठेस पहुंची थी। उसकी ही ख्वाहिश थी कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, तो अब उसको क्यों बुरा लग रहा था। हैदर गाड़ी आगे देखती चला रहा था, जबकि वो हरीम की उलझन उसकी कैफियत से अनजान नहीं था। वो जानता था कि वो उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन वो किस हक से उसे अपने घर में रखे। उसे अपनी फ़िक्र नहीं थी इतनी। उसे फ़िक्र थी तो सिर्फ हरीम की, जो एक लड़की है, और दुनिया वाले लड़के पर कीचड़ उछालते सोचते नहीं हैं कि वो क्यों रह रही है एक गैर मर्द के साथ। एक घर में क्या मजबूरी है उसकी, कुछ भी नहीं पूछते। बस उन लोगों का जो दिल करता है वो करते हैं, चाहे उनका सदमा लेते वो लड़की मर ही क्यों ना जाए। हैदर तभी खामोश बैठा था। मजबूर वो करना नहीं चाहता था, और उसके फैसले पर चाह कर भी इनकार नहीं कर सकता था। जी तो रीडर्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफिज़।